स्टूडेंट्स, हम 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स में टोटल 12 चैप्टर्स हैं एंड 12 चैप्टर्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जाम हमारे सर पे होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चैप्टर्स हमें याद रहते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। ओके, सो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट के लिए मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे। इट इज नॉट ओनली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप में टोटल 12 चैप्टर्स हैं एंड मैंने ऐसे 6 चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो टोटली पूरे तरीके से उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 58 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 58 मार्क्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसको आप स्कोर कर सकते हो ओनली 6 चैप्टर्स से। ओके, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 11। बट इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनके आंसर्स याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो मैंने आपके लिए इन सबका एक सब्स्टिट्यूट भी लेके आई हूँ मैं आप दैट इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10। ये तीनों चैप्टर्स 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि अगर ये जो 9 चैप्टर्स हैं या फिर दोनों 10 चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको स्किप करना चाह रहे हो कि इवन तो इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है बट मुझे चैप्टर्स याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके प्लेस पे इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ चूज कर सकते हैं। आपके लिए इजी होगा और आप मोर देन 15। लेट्स स्टार्ट विद द ओसी के ब्लूप्रिंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओसी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? यस, यू गेस इट राइट, 12 चैप्टर्स हमारे पास में है। 12 चैप्टर्स को वही सेम इश्यूज। ओसी का मेन इशू क्या हो जाता है कि आपको वो जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स याद करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है बिकॉज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर से फॉलो टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में से मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली 5 चैप्टर्स में लेके आई हूँ आपके लिए। इन 5 चैप्टर्स को पढ़ो, मैं गारंटी देती हूँ कि आप मोर देन 60 स्कोर कर सकते हैं। वो चैप्टर्स हमारे पास में है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। इन सब के वेटेज मैंने यहाँ पे मेंशंस कर दिए हैं विदाउट एनी के साथ में भी यहाँ पे मेंशन है कि ये तो कंपल्सरी इतना आना ही आना है, और ये विद एनी के साथ में अगर आपको ऑप्शनल्स में आते हैं लाइक एनी 5, एनी 6 में से ये चैप्टर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से वो 62 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ये 62 मार्क्स का है और इन टोटल विदाउट एनी हमारे पास 49 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। बट सेम थिंग, अगर आप इतने ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और आपको याद करने में डिफिकल्टीज हो रही है, माइट भी वो चैप्टर बहुत लेंथी है, तो आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट चैप्टर्स जो मैं लेके आई हूँ सेम एज इकोनॉमिक्स जैसा। आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। इन सब का जो वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स। ठीक है, इन सब का वेटेज कितना है? 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर्स का। तो अगर आप इनमें से कुछ स्किप कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक चैप्टर स्किप करते तो इनमें से कोई 2 चैप्टर आप ले सकते। अभी आपने वीडियोस में इकोनॉमिक्स एंड ओसी के ब्लूप्रिंट के बारे में देखा। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि मैंने स्टेट्स एंड अकाउंट्स के ब्लूप्रिंट को क्यों नहीं अपलोड किया। मेजरली मेरा यही रीजन था बिकॉज स्टेट्स में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बेसिकली उन बच्चों के लिए फॉर्मूलाज नहीं याद हो पाते या फिर फॉर्मूला उनके दिमाग में मिक्स हो जाता है, उनके लिए पार्ट 1 बेस्ट होता है बिकॉज पार्ट 2 में ज्यादा जेड स्कोर्स के बारे में बात की जा रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिफरेंशिएशंस के मेथड बहुत सारे उसमें आए हैं। तो अगर आप उनको पूरा पार्ट 2 अगर आप इग्नोर कर दोगे फिर भी आप 50 एंड अबाव स्कोर कर सकते हैं सेट्स में। ठीक है, तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स उतना नहीं पसंद है या फिर आपको हार्ड लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पे फोकस करना। अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करो। कुछ चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अकाउंट्स के बहुत से चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट टैली होना इट्स नॉट कंपल्सरी इन बोर्ड एग्जाम। अगर आपसे टैली हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। आप अदर चैप्टर्स उसकी एंट्रीज के अगर आप देंगे तो एंट्रीज के भी मार्क्स आपको मिलते हैं। सो अकाउंट में आपको पार्ट पे फोकस नहीं करना है, ना पूरा फुल पार्ट 1 करो ना फुल पार्ट 2 करो। ठीक है, बिकॉज पार्ट 2 के जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी चैप्टर्स है। इफ यू आर स्किपिंग शेयर कैपिटल्स एंड डिबेंचर चैप्टर्स तो उसके बाद में जो कंपनीज फाइनल अकाउंट के चैप्टर्स हैं, रेशियोज वाले चैप्टर्स हैं, देन वो इन्वेस्टिंग वाली कैश फ्लो वाली एक्टिविटीज के जो चैप्टर्स हैं वो सारे बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। ओनली फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत है एंड वो इजीली हो जाएंगे। तो आप पार्ट 2 के इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। एंड पार्ट 1 में एडमिशन एंड फाइनल अकाउंट जो चैप्टर्स है उनके एंट्रीज अगर आप याद रख लेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। थैंक यू।